हेलो टू ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको हर स्ट्रीम के, हर सब्जेक्ट के, हर क्लास के वीडियोस हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो यहां आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पे हर एक सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। जब चाहे, जब देखना चाहें, कोई डाउट हो, किसी भी तरह की प्रैक्टिस चाहिए हो, आप बिल्कुल हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज जो हम स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो जो भी हम बच्चे आफ्टर 10th सोचते हैं कॉमर्स लेने का, राइट, तो कॉमर्स लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आगे जाके कुछ मैनेजमेंट में करना है, या फिर सोचते हैं कुछ बच्चे कि आगे जाके हमें बिजनेस करना है, राइट, या हम सोचते हैं आगे जाके हमें CA CS ऐसे तरह के जो डिफिकल्ट कोर्सेज होते हैं वो करना है, या क्लैट करना है। तो ये ही सारी चीज़ें हमें माइंड में घूमती है। होते बहुत 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 सारे ऑप्शंस हैं, पर माइंड में क्या घूमती है, ये ही मेजर चीज़ है कि ये हम कॉमर्स के बाद करेंगे। और बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको इन सारी फील्ड्स की नॉलेज मिलेगी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज आपको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है जो आपको मैनेजमेंट पार्ट में काम आने वाली है, बिजनेस में काम आने वाली है, CA बन जाओगे वहाँ काम आने वाली है, लॉ करोगे वहाँ भी काम आने वाली है। तो हर जगह जो सब्जेक्ट काम आने वाला है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब दूसरी चीज तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलती है कि बिजनेस स्टडीज जो है बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता। एग्जाम से एक दिन पहले किताब उठाएंगे, जितना याद हुआ, जितना रट पाए, चल के एग्जाम में देखेंगे, पहले से पढ़ेंगे, याद तो रहेगा नहीं। बट यही तो कंसेप्ट गलत है। हम इस तरह से अगर बिजनेस स्टडीज को सोचेंगे तो जिंदगी में कभी बिजनेस स्टडी समझ नहीं आएगी और हमेशा बोरिंग लगेगी। तो बिजनेस स्टडीज को कभी याद नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको बिजनेस स्टडीज समझना है, रटना नहीं है। क्या करना है? समझना है। अब कैसे समझेंगे? पूरा तो थ्योरी लिखा हुआ है मैम, हर पन्ना पूरा भरा रहता है, कैसे समझेंगे? मैं आई हूं ना, अब मैं ही आपकी मदद करूंगी कैसे बिजनेस स्टडीज को समझना है विद डिफरेंट फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट एक ऐसा तरीका होता है किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो आपको रटने में नहीं पर आपको याद रखने में प्लस समझने में हेल्प करता है। तो ये है भाई बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हमारा बेसिक सिलेबस ओवरव्यू सेशन है कि क्लास 11th के बच्चों के पास कितने चैप्टर्स हैं, कितनी बुक्स से आप पढ़ सकते हो, उन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो गलती से भी नहीं छोड़ना है। पहली चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देखेंगे आज। किस में से कितने मार्क्स का पेपर बनता है वो भी हम आज ही देखेंगे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 11वीं बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 11th से ही आपका बेस बनता है कॉमर्स का। और 11th में जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जुड़ते हैं कॉमर्स लेने के बाद, वो आपने पहले पढ़े ही नहीं होते, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स भी आप बहुत अलग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो 10th तक। 11th 12th की जो इकोनॉमिक्स रहती है वो अलग ही रहती है। एंड सेम विद बिजनेस स्टडीज। कैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा है क्या पहले? बिजनेस स्टडीज नाम ही हम 11th में आके सुनते हैं जब हम कॉमर्स लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं आपके बुक में। तो देखो बेटा, 11 चैप्टर होंगे आपकी बुक में। अगर आप NCERT देख रहे हैं तो NCERT देख रहे हैं तो आपकी बुक में 11 चैप्टर होंगे। पूनम गांधी देख रहे हैं तो आपकी बुक में 10 चैप्टर होंगे। ठीक है, आप बोलोगे क्यों पूनम गांधी बुक में से एक चैप्टर ओमिट कर दिया क्या? नहीं किया। बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में भी पूनम गांधी चलती है, उसमें 2 चैप्टर को एक बना दिया है। वो भी हम अभी देखेंगे कौन से 2 चैप्टर को मिक्स करके एक ही चैप्टर बना दिया, जिससे आपको लगे सिलेबस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो वो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 3 बुक्स हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, NCERT, पूनम गांधी या फिर संदीप गर्ग। ठीक है, इसके अलावा भी बुक्स हैं जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि तीनों नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो अभी जो आपको यहाँ चैप्टर्स दिख रहे हैं ये बेसिकली पूनम गांधी का ही ओवरव्यू आपको यहाँ दिखेगा, बट सेम चैप्टर्स आपको NCERT और संदीप गर्ग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, पहले तो देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है आपकी बुक को भी, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A जो है वो पूरा इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको हर एक चीज से सिर्फ कहते हैं ना कि हम पहचान कराएंगे। अभी तो आपको हर एक चीज से सिर्फ पहचान होगी पार्ट A में, और फिर जब अंदर घुस के पढ़ना है वो पार्ट B से शुरू होगा। ठीक है,
तो पार्ट ए में जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल फाउंडेशन, कहते हैं ना बेसिक चीज़ है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है कि भाई बिजनेस होता क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, कितने तरह के होते हैं, बनता कैसे है बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जैसे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स भी कहा गया है, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस भी कहा गया है। तो ये नहीं सोचना है कि मैम ये कौन सा चैप्टर है, ऐसे नहीं सोचना है। हो सकता है आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो उसमें बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स करके चैप्टर दिया हो, दोनों ही चीज़ों में एक ही चीज़ है अंदर, बस नाम जो है नाम वो अलग है। ठीक है, जैसे होता है ना हमारा घर का नाम कुछ और है, स्कूल में नाम कुछ और है, वैसे ही है पूनम गांधी में नाम कुछ और है और एनसीईआरटी में नाम कुछ और है। ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, आप बिल्कुल बेसिक बिजनेस होता क्या है, बिजनेस की शुरुआत कई सालों पहले कैसे हुई, क्या बिजनेस आज से करना शुरू किया लोगों ने, नहीं, बहुत सालों से बिजनेस हो रहा है, बट पहले कैसे होता था बिजनेस, क्या इतने बैंक्स होते थे, पैसा कहाँ से मिलता था बिजनेस करने के लिए, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इस चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको आ जाएंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कितने कितने तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप यानी दो लोग मिल गए, दो ने आलू बन गया एक कचालू बन गया, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो भैया ये पार्टनरशिप हो गई। कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए, हमने एक कंपनी लगा दी, कंपनी खोल दी, या फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप खुद अकेले अपने दम पर बिजनेस उठा दिया तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। तो कितने तरह के बिजनेस होते हैं वो आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें मिलेगा एक और चैप्टर जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसका एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है वो 7th नंबर पर है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कंपनी, बट इसमें यहाँ पर ही आपको साथ में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो बाद में भी वो चीज़ देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बट इसलिए इसमें साथ में दिया हुआ है क्योंकि बहुत ही इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, मतलब जो इसमें आप पढ़ोगे उसी के आगे की चीज़ें आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में दिया हुआ है। तो जहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो ख़त्म हम यहाँ पे करेंगे, और आगे चैप्टर्स पढ़ने के 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जब इसी के आगे की चीज़, तो फिर आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे पता है रिवाइज अभी आपको करना नहीं होगा, तो हम एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्राइवेट क्या होता है, जो भाई प्राइवेट अपने दम पर बिजनेस खड़े करते हैं वो प्राइवेट होता है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। पब्लिक जो जितने भी एंटरप्राइजेस होती हैं, जितने भी बिजनेस पब्लिक होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज पब्लिक होती है, उसमें गवर्नमेंट का ही लेना देना होता है। ठीक है, तो पब्लिक जितने भी हैं, कौन से सेक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ पे सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेस ही वर्क कर सकती हैं, वो हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 4 इज बिजनेस सर्विसेज। अब भाई मैंने तो गुड्स बना दिए, अगर मैं किसी चीज़ का बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कुछ भी बना दिया, मान लो मैं साबुन बेचना चाहती हूँ तो मैंने साबुन बना दिया, अब बनाकर अगर मैं इंडस्ट्री में रखी रहूँ और कहीं भेजूँ ना, तो क्या का बिजनेस, घर में थोड़ी सजाऊंगी। तो ये जो मेरी एक जगह से दूसरी जगह तक मेरी गुड को लेकर कोई जाएगा, मेरे प्रोडक्ट को लेके कोई जाएगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गए बिजनेस सर्विसेज। और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं सर्विसेज में, वो आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस यानी अभी हमारा बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड, ये ट्रेंड है, ये तो फॉलो करना पड़ेगा, ये ट्रेंड है, ये रील तो हमें बनानी ही पड़ेगी। वो होते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस, यानी जैसा हम करना चाहेंगे, जिस तरह से हम बिजनेस करना चाहेंगे, जो भी ट्रेंड में है उसी का बिजनेस होता है। राइट, अब मान लो कि कोविड के टाइम पे ट्रेंड में क्या था, मास्क और सैनिटाइजर, तो हर दुकान पे आपको ये दो चीजें तो मिलती ही थी। तो जो भी ट्रेंड में आता है, जो भी चीज चलती है, हम कपड़े भी ट्रेंड के पहनते हैं, हेयर स्टाइल भी ट्रेंड की कराते हैं, वॉचेस भी ट्रेंड की पहनते हैं, तो जो ट्रेंड में होता है वही
चलता है। ठीक है, तो इसमें आप वो चीज़ें पढ़ोगे कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस क्या है। ठीक है, देन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, भाई बिजनेस खोल दिया, गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, उन्हें बेच भी आए, सब कर दिया, हमें मुनाफा भी मिल गया, बस क्या हमारी चीज़ें खत्म? नहीं, हमारी कुछ एथिक्स भी होते हैं, लाइक बिहेव प्रॉपरली, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाना, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कभी हमारा बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है और कभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हुई हमारे फंड से रिलेटेड, तो उन्हें फंड्स प्रोवाइड करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी एक सेकेंड इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जिससे हम बाकी चीजें क्लियरली देख पाए। अब है वेटेज। अब फर्स्ट 2 चैप्टर का वेटेज होता है 16 मार्क्स। ठीक है, इसमें से 16 मार्क का पेपर तो आपका बनना ही बनना है। ठीक है, 16 में से ये जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, आएगा भी, और मैक्सिमम पार्ट भी आपका इसी चैप्टर में से आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस और बिजनेस सर्विसेज, इसमें से 14 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, लास्ट 2 चैप्टर्स जो है पार्ट ए के, उसमें से आपका 10 मार्क का चैप्टर, 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। ये दोनों चैप्टर्स हैं भी छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो 10 मार्क कवर करता है, हमें कोई भी मार्क्स छोड़ने नहीं है। छोटे चैप्टर हैं तो 10 तो ये हमारे हुए मान के ही चलना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ कि आपके कोर्स में पार्ट बी में क्या क्या है। पार्ट बी में आपके पास 4 चैप्टर हैं जिसका वेटेज 20 मार्क्स का है, यानी 2 ये चैप्टर 20 मार्क्स के आएंगे, ये 2 चैप्टर 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, यानी ये चारों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट प्लस इक्वली डिफिकल्ट भी हैं। मतलब यहाँ तक तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली कि बहुत ही बेसिक चीज़ों पे वर्क किया, मस्त मज़ा आएगा, मक्खन जैसा लगेगा सब कुछ। पर जैसे ही हम पार्ट बी पे आएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपकी टिपिकल हो जाएंगी। ठीक है, नए नए टर्म्स आ जाएंगे, जैसे कि 7 चैप्टर में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। अब ये चैप्टर में अगर हम कोई भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? जल्दी कहाँ से होती है? कैपिटल से होती है, राइट। कोई भी बिजनेस चलाना है तो पैसा तो मांगता है, बिजनेस बिना पैसों के चल नहीं सकता है, और कमाना भी पैसा ही मांगता है, मुनाफा ही मुनाफा चाहिए। तो सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। बिजनेस खोलने के लिए हमें फंड्स चाहिए। तो कहाँ से हम ये फंड्स ला सकते हैं, यही आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे कभी मिस नहीं करना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। छोटी बिजनेसेस होती हैं, छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये छोटे जो स्टार्टअप्स हैं आपके, इन पे कितना ध्यान देना है, कैसे ये स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। आपको भी कहीं स्टार्टअप खोलना हुआ तो ये चैप्टर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनल ट्रेड जो होता है वो होता है बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर, राइट। ये क्या है? ये दोनों ही लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, रिटेलर अपना बिजनेस करता है, होलसेलर अपना बिजनेस करता है, पर दोनों आपस में भी तो बिजनेस करते हैं। उस आपस के बिजनेस को हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। तो ये इंटरनल ट्रेड चैप्टर में आप पढ़ेंगे ढेर सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेसेस। इंटरनेशनल ट्रेड, हमने दूसरी कंट्री से कितना सामान खरीदा और अपना सामान दूसरी कंट्री को कितना बेचा, ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्या होना चाहिए एक्सपोर्ट की इंपोर्ट? हमेशा एक्सपोर्ट जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी हम चीज़ें ज़्यादा बेचें, यानी हमारी सेलिंग जो हो वो ज़्यादा हो और बाइंग जो हो वो कम हो, तब हम इस चीज़ में मुनाफे में जाते हैं और हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है। तो ये है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसके भी ढेर सारी चीज़ें हैं, लंबे प्रोसीजर हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के, वो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात, जिसमें हमने पार्ट ए देख लिया, पार्ट बी देख लिया, हर एक चैप्टर देख लिया, वेटेज देख लिया। ठीक है, कितना हुआ है वेटेज? अभी हुआ है 80 मार्क्स का वेटेज। 20 मार्क्स जो है मान लो आप ही के हैं, बस आपको गेन करना आना चाहिए। 20 मार्क्स इज फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स तो हाथ से जाने ही नहीं देना है।
ठीक है, प्रोजेक्ट बनवाना है या खुद बनाना है वो आपका हेडेक है, पर टीचर्स को अच्छे से मना के रखना है पूरे साल, क्योंकि ये 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे प्रोजेक्ट के, और बाकी 80 के पक्की बात मेरी तरफ से आप रख लीजिए कि वो तो आपके पक्के मैं करा दूंगी। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी, बीच का चीज़ें छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ कवर होगी, फ्लो चार्ट्स की हेल्प से कवर होगी, केस स्टडी क्वेश्चंस कवर होंगे, ढेर सारे फ्लो चार्ट्स बनेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। बिजनेस स्टडीज ना ही बहुत इजी सब्जेक्ट है और ना ही बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। रटने पे आते हैं तो डिफिकल्ट अब हम खुद ही बना देते हैं सब्जेक्ट को, इसलिए रटना नहीं है, कंसेप्चुअली चलना है, सब याद होता है, सब समझ में आता है, राइट। लिखना तो हमें अपनी ही लैंग्वेज में, पर अपनी ही लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखना है, तो लिखना कैसे है आंसर्स को बिजनेस स्टडीज में वो भी आपको मैं ही बताऊंगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको फटाफट से स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में पता चलते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।